Dhoni is more popular in Tamil Nadu than Prashant Kishore, but make no mistake, next year when I contribute and I help you win, if I help TVK win next year, तमिलनाडु की राजनीति में 2026 के चुनावी नतीजों के बाद जिस तरह का बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, उसे लेकर पिछले साल किया गया एक दावा अब फिर से चर्चा में आ गया है। जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि विजय की पार्टी टीवीके तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर सकती है, और आज के हालात उसी दिशा की ओर इशारा करते दिख रहे हैं। प्रशांत किशोर ने उस समय टीवीके के संभावित उभार की तुलना चेन्नई सुपर किंग्स से कर दी थी। खासकर उस दौर के तब के टीम के कप्तान जो थे एमएस धोनी, उनके हाथों में कप्तानी थी। उनका कहना था कि जिस तरह सीएसके ने एक मजबूत सिस्टम, स्पष्ट रणनीति और स्थिर नेतृत्व के दम पर लगातार सफलता हासिल की है, उसी तरह टीवीके भी एक सुनियोजित मॉडल के साथ राजनीति में कदम रख रही है और वैसी ही जीत हासिल करेगी। If I help TVK win next year, who would be more popular in Tamil Nadu? My fellow Bihari MS Dhoni, who makes win Chennai Super King every time, or Prashant Kishore? So you see, so I have my own battle to win. I have to become the most popular Bihari in Tamil Nadu. So I have to compete with Mr. Dhoni, who makes Chennai Super King win. I will make TVK under your leaders win. So that is why I am here. उन्होंने ये भी कहा था कि विजय को सिर्फ एक फिल्म स्टार के रूप में आंकना बड़ी भूल होगी। उनके मुताबिक अगर सही रणनीति, मजबूत संगठन और जमीनी नेटवर्क तैयार किया गया तो टीवीके तमिलनाडु में पारंपरिक राजनीति को चुनौती दे सकती है। उस समय का ये दावा कई लोगों को अतिशयोक्ति लगा था, लेकिन अब जब टीवीके 100 से ज्यादा सीटें जीत चुकी है तमिलनाडु में, तो वही बयान काफी हद तक सटीक नजर आ रहा है। तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से डीएमके और एआईएडीएमके के इर्द गिर्द घूमती रही है। ऐसे में किसी नई पार्टी का पहली ही बार में इतनी मजबूत चुनौती देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। टीवीके ने जिस तरह युवाओं, शहरी वोटर्स और नए मतदाताओं को अपने पक्ष में मोड़ा है, उसने पूरे चुनावी समीकरण को बदल दिया है। प्रशांत किशोर ने पिछले साल ये भी जोर देकर कहा था कि राजनीति में सफलता सिर्फ लोकप्रियता से नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए डेटा आधारित रणनीति, बूथ लेवल मैनेजमेंट और लगातार ग्राउंड कनेक्शन जरूरी होता है। आज टीवीके के प्रदर्शन को देखते हुए ये बात और भी स्पष्ट होती है कि पार्टी ने इन सभी पहलुओं पर काम किया है। हालांकि ये भी सच है कि चुनाव में बढ़त बनाना और सरकार बनाना दो अलग अलग चरण होते हैं। टीवीके के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती बहुमत का आंकड़ा पार करना और स्थिर सरकार देना बना हुआ है। लेकिन एक बात तो तय है, प्रशांत किशोर की पिछले साल की भविष्यवाणी ने अब सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। कुल मिलाकर जो बात कभी एक अनुमान लग रही थी, वो अब वास्तविकता के करीब दिख रही है। टीवीके का उभार सिर्फ एक चुनावी घटना नहीं है, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत का संकेत बन चुका है। इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.